हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, विच आर invertendo, alternando, componendo, and dividendo. Each ratio, the property of each ratio is equal to sum of antecedents divided by sum of consequents. बच्चों, हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी थी। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चंस इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को शॉर्ट में लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट समझते हैं। हमें दिया गया है, गिवन है a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन b। बच्चों, ये दिया है और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 3c प्लस 5d। तो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं, आपको a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया है, दो रेशियो हैं, प्रोपोर्शन में है, आपको उनसे ये चीज प्रूफ करनी है। तो बच्चों देखते हैं, प्रूफ में आपको कैसे समझना है कि हम अपने क्वेश्चन की या फिर सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे करें। यहां पे आप देखिए गौर से, तो a के साथ 3 आ रहा है और b के साथ 5 आ रहा है। ए के साथ 3 आ रहा है, बी के साथ 5 आ रहा है। अगर बच्चों हम a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी में 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो देखिए 3a अपॉन 5b 3c अपॉन 5d आ जाएगा। यहां पर c के साथ 3 आ रहा है, d के साथ 5 आ रहा है। तो जो आपका प्रूव्ड हमें जो करना है, वो हमें बताता है कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/5। हम 3/5 से दोनों साइड में क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 3a अपॉन 5b आएगा इज इक्वल्स टू 3c अपॉन आएगा बच्चों 5d। ये आ गया। अब हमें ध्यान से देखना है कि भाई 3a में देखिए 5b ऐड हो रहा है और माइनस हो रहा है। इट मींस यहां कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी का यूज किया होगा। तो हम लिखेंगे नाउ बाय componendo and dividendo। अब बच्चों, नाउ बाय componendo एंड डिविडेंडो, या फिर आप नाउ बाय यूजिंग componendo एंड डिविडेंडो लिख दीजिएगा। अब देखिए componendo डिविडेंडो क्या बताती है कि न्यूमरेटर में हम एक बार डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे बच्चों, और डिनोमिनेटर में
न्यूमरेटर में से ही हम डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। सेम यहां पर 3c में ऐड कर देंगे 5b को, डिवाइडेड बाय 3c में माइनस कर देंगे बच्चों 5b को। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज हमारी आ गई है, बस इसको रेसिप्रोकल करना बाकी है, तो माइनस ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखते हैं। नाउ नाउ ये हो जाएगा 3a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 3c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 3c प्लस 5d। और बच्चों ये जो मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखूं या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हालांकि ये अच्छा तो नहीं लगेगा कि मैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ दूं। ठीक है, तो बच्चों हमें ध्यान ये देना है कि हमें जो भी स्टेप करना है हमें उसका रीजन देना है। जैसे हमने ये चीज यूज करी तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो देना है, हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो बच्चों इसका रीजन भी हमें यहाँ पर देना है। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं, रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इफ, क्वेश्चन नंबर 2 में इफ 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 3c प्लस 4d is equals to 3a minus 4b divided by 3c माइनस 4d है। और बच्चों आपको प्रूव करना है टू प्रूफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। बच्चों ये आपको प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं 3a प्लस 4b के नीचे 3c प्लस 4d लिखा हुआ है, क्यों ना हम a के साथ a वाला टर्म कर लें। 3a प्लस 4b के नीचे 3a माइनस 4b को कर लें। तो यहां से हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम लिखेंगे गिवन करके हमने लिख लिया 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 3c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3a माइनस 4b डिवाइडेड बाय 3c माइनस 4d। अब बच्चों यहां से देखते हैं, हम इस a को भी, a और b को जो ये टर्म है हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए। तो लिखेंगे 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय, ये चीज क्रॉस होकर के मल्टीप्लाई होकर के नीचे आ जाएगी, 3a माइनस 4b इज इक्वल्स टू, आप इसको इस साइड ले जाएंगे 3c प्लस 4d डिवाइडेड बाय 3c माइनस 4d। फायदा ये हुआ कि a और b एक साथ है, c और d एक साथ है। और बच्चों यहां पर भी हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी है विच इज कॉल्ड अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्यों हमने इस वाले टर्म को डिनोमिनेटर में कर दिया और इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दिया, तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी अल्टरनेंडो। ठीक है बच्चों, अब जब इतना हो गया है तो हमें ए अपॉन बी लाना है, ए और बी लाना है बच्चों। तो करना ये पड़ेगा कि भाई कैसे ऊपर ए कैसे आएगा, ये आपका ये 4 भी कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड
डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों एक बार हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हम 3a प्लस 4b में ऐड कर देंगे 3a माइनस 4b को, और डिवाइडेड बाय 3a प्लस 4b में 3a प्लस 4b में माइनस करेंगे बच्चों। तो ब्रैकेट लगा दें 3a माइनस 4b को, 3a माइनस 4b को ब्रैकेट लगा दें, इज इक्वल्स टू, बच्चों थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर इस साइड में क्या आया था, 3c प्लस 4d आया था। 3c प्लस 4d में ऐड कर देंगे 3c माइनस 4d को। ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय, जब हम 3c प्लस 4d में माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, 3c माइनस 4d ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहां से देखते हैं बच्चों, 4b कैंसिल होगा, 6a आएगा ऐड होकर के, नीचे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3a प्लस का 4b माइनस 3a और प्लस का बच्चों 4b आएगा, इसको आप ऐसे कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 6a। यहां पर देखते हैं 4d कैंसिल हो गया, 6c आएगा डिवाइडेड बाय 3c प्लस 4d माइनस का बच्चों 3c प्लस का 4d आएगा, ठीक है। 6a डिवाइडेड बाय, यहां पर a और a कैंसिल हो रहा है, 4b 8b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6c डिवाइडेड बाय 8d हो जाएगा, 8d हो जाएगा, c और c कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहां पर देखें तो 6 न्यूमरेटर में है, बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d आ गया है, जो कि आपका क्या है, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। दिया गया है इफ 7m प्लस 2n, ये हमें गिवन है, इफ 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाय 7m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 5/3। उसके बाद लिखा है if 7m plus 2n divided by 7m minus 2n is equals to 5/3, use properties of proportion to find। इतना देने के बाद आपको फाइंड करना है फर्स्ट m और n का रेशियो, m और n का रेशियो। सेकंड आपको फाइंड करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नाउ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको गिवन है 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाय 7m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 5/3, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, m और n का रेशियो फाइंड करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रेशियो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के साथ फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये चीज हमें गिवन है, लिखते हैं गिवन 7m प्लस 2n है डिवाइडेड बाय 7m माइनस 2n है इज इक्वल्स टू बच्चों 5/3 है। हमने देखा कि न्यूमरेटर में m और n है, डिनोमिनेटर में m और n है, और हमें न्यूमरेटर में m लाना है,
इट मीन्स अगर हम इसको ऊपर ऐड कर दें तो 2n और 2n बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो भी साथ में यूज करेंगे क्योंकि नीचे आप देखिए m अपॉन एन लाना है, तो नीचे डिनोमिनेटर से आपको n को कैंसिल करना है, तो डिविडेंडो भी यूज होगा। लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बच्चों एक बार हम ऐड करेंगे 7m-2n, और बच्चों एक बार 7m+2n में माइनस करेंगे, तो बच्चों ब्रैकेट लगा देंगे, गलती ना हो। 7m-2n को माइनस करना है ना, फिर बच्चों इज इक्वल्स टू, अगर आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यहां पर यूज किया है तो RHS में भी वो यूज होगा। आप 5 में 3 को ऐड कर देंगे और 5 में 3 को माइनस कर देंगे। फायदा क्या हुआ, n और n कैंसिल, न्यूमरेटर में अब आपका m आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 7 और 7 14m आएगा, डिवाइडेड बाय, यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों 7m प्लस का 2n माइनस 7m प्लस का 2n आएगा, फिर बच्चों इज इक्वल्स टू यहां पर 8 आएगा और नीचे बच्चों 2 आएगा। 5 और 3 8, 5 माइनस 3 2 आएगा। यहां पे देखते हैं, इस साइड देखते हैं बच्चों, आएगा 14m डिवाइडेड बाय 7m, 7m कैंसिल, 2n और 2n 4n हो गया, इज इक्वल्स टू यहां पे अगर आप कैंसिल कर दीजिए तो 4 होगा बच्चों। ठीक है, और m अपॉन n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 में ये आपका 4 जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएगा। m अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 4, 2 7 ज़ा 14, तो बच्चों m अपॉन n की वैल्यू 8 अपॉन 7 आई। इसको अब हम रेशियो में लिख लेंगे 8:7। नाउ दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आपको m और n का रेशियो मिल गया। अब बच्चों हमें जो फाइंड करना है सेकंड पार्ट में बच्चों, उसमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम देखें, यहां पर देखें, जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, नाउ अभी अभी हम लोगों ने m और n की रेशियो निकाला है 8/7। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर m स्क्वायर और n स्क्वायर आ रहा है, तो क्यों ना यहां पर हम पहले बोथ साइड स्क्वायर कर लें। तो लिखेंगे टेकन बोथ साइड स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू बेटा 8 का स्क्वायर 64 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है बच्चों, देखिए m स्क्वायर और n स्क्वायर आ गया। अब न्यूमरेटर में n स्क्वायर ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर माइनस हो रहा है, इट मींस हमें यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन यूज करना है। लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बच्चों ये रीजन लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एन स्क्वायर में अब हम बच्चों क्या करेंगे, एन स्क्वायर को ऐड करेंगे और एम स्क्वायर में एन स्क्वायर को माइनस करेंगे। देखिए हमारा ये टर्म बन गया है। यहाँ पर बच्चों 64 में 49 ऐड हो जाएगा और बच्चों 64 में माइनस हो जाएगा 49, क्योंकि 9 4 13 का 3 कैरी 1 और 6 7
और 4 11 हो जाएगा, 113 आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे 14 में से 9 जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पे बच्चों 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, आपको कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये वैल्यू हो गई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अगर बच्चों ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल हो रहा है? नहीं, 3 3 9 नहीं कैंसिल होगा। तो ये बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आया होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेम बच्चों इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों गिवन है इफ करके दिया गया है, तो मैं गिवन लिख लूं। आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/8। ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको अब फाइंड करना है फर्स्ट द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। सेकेंड आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके बच्चों, देखते हैं ये चीज हमें गिवन है। एक्स और वाई का रेशियो फाइंड करना है। इट मींस वाई स्क्वायर को हम न्यूमरेटर से इलिमिनेट करें और डिनोमिनेटर से हम एक्स स्क्वायर को इलिमिनेट करें, क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में वाई आ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 17 में 8 ऐड हो जाएगा एंड 17 में 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों वाई स्क्वायर कैंसिल होता है तो 2x स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों 25 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो करके 2y स्क्वायर आएगा बच्चों विच इज 25/9 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो फाइनली आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/9 बच्चों। ये है। इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है एक्स डिवाइडेड बाय वाई, मतलब एक्स अपॉन वाई वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, एक्स और एक्स अपॉन वाई लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे 25/9 और बच्चों एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू इस साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 25/9 का, क्योंकि एलएचएस में स्क्वायर है। यहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बच्चों 5/3 आएगी। जो फाइनली आपका आंसर हुआ एक्स और वाई का वो 5:3 हो गया। दिस इज योर पार्ट 1। एक्स और वाई का रेशियो 5:3 आएगा बच्चों। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्यूब
में इनको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक्स और वाई का रेशियो हमें मिल चुका है, ये चीज है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को देखिए करेंगे। नाउ नाउ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बच्चों क्या है, 5/3 है, 5/3 है। क्यूब करना है, हम लिखेंगे टेकन बोथ साइड क्यूब, दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब, 125, 3 का क्यूब 27। अब बच्चों ऐड करना है और माइनस करना है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बच्चों ये बार बार आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। क्यों, क्योंकि मार्क्स आपको क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब में वाई क्यूब को ऐड कर देंगे, और बच्चों एक्स क्यूब में वाई क्यूब को माइनस कर देंगे। 125 में ऐड हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 125 में माइनस हो जाएगा 27। तो देखिए क्या आएगा, 7 है और 5 है, 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे 1 आएगा डिवाइडेड बाय 15 है बच्चों। 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आएगा आपका 11, 11 में से आपका बच्चों 2 जाएगा तो बचेगा 9। और बच्चों ये कैंसिल भी हो रहा है, तो कैंसिल कर देंगे। इससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करके देखते हैं। 2 7 14, 1 कैरी, 2 6 12, 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18। ये बच्चों फाइनली आपका आंसर हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 76/49। ये बच्चों आपका आंसर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपको अब एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बच्चों आज की क्लास में अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको ये दिया है, by using componendo and dividendo solve for x। आपको ये दिया है, गिवन लिखेंगे हम पहले, गिवन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2, और बच्चों प्लस में है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2 है, माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 है इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 है। और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पर फाइंड करना है x की वैल्यू बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए एक तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है। हम जब x की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी तरह से हट जाए। तो देखिए
अगर आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करें तो आपका जब ये चीज ऊपर जाकर के ऐड होगी तो ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। नीचे से जब आप माइनस करेंगे तो 2x+2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, y कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखेंगे 2x+2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 में ऐड कर देंगे 2x+2 माइनस 2x-1 और बच्चों न्यूमरेटर में 2x+2 है प्लस 2x-1 है। और बच्चों जब इसमें से माइनस करेंगे तो फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसको माइनस करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 इज इक्वल्स टू बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एलएचएस में यूज हुआ है तो आरएचएस भी होगा। अब आप कहोगे सर आरएचएस में तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 3 में हम 1 ऐड करेंगे और 3 में 1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगा 2x+2, 2x+2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चों अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करें कर देते हैं रूट 2x+2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा 2x+2 और बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x-1 और ये पूरे में डिवाइडेड है इज इक्वल्स टू 3+1 बच्चों 4 आएगा और नीचे 2 आएगा। यहाँ देखते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2 डिवाइडेड बाय आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव कैंसिल हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 आएगा इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे कैंसिल कर दे तो 2 आएगा। फिर देखते हैं हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को भी कैंसिल कर दे तो बच्चों हमारे पास जो आया है अभी भी स्क्वायर रूट में आंसर आया है। रफ कर दूं तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2 आया है बच्चों और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 आया है बच्चों इज इक्वल्स टू 2 आया है। अब हम ये कर सकते हैं 2x+2 डिवाइडेड बाय 2x-1 पूरे का स्क्वायर रूट ले लिए बच्चों इज इक्वल्स टू 2। फिर यहां से जब 2x+2 डिवाइडेड बाय 2x-1 से जब ये स्क्वायर रूट हटेगा बच्चों तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं 2x+2 है डिवाइडेड बाय 2x-1 है इज इक्वल्स टू यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 4। अब कुछ नहीं करना है, बस आपके लिए एक इक्वेशन बन गई है, हम इसको सॉल्व कर लें। 2x+2 इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x-1 यहाँ से बच्चों देखिए 2x+2 इज इक्वल्स टू 4 2 8x-4 हो जाएगा। क्या करेंगे 2 में इस 4 को ला करके ऐड कर देंगे और 8x में 2x को माइनस कर देंगे। यहाँ पे बच्चों 6 आएगा, यहाँ पे 6x आएगा, 6x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/6 एंड फाइनली x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो बच्चों स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका जो है
तो क्या है कि हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करें, स्क्वायर रूट को इलिमिनेट करें और हमें एक्स की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पे, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।